अब्बलस पुरशिश नमाज बूद, यानी सबसे पहले आमाल के एतबार से कब्र में नमाज का सवाल होगा। नमाज की अहमियत, नमाज के मामूलात, नमाज का तरीक़ा, नमाज छोड़ने से अल्लाह की तरफ से जो हमें सज़ाएँ मिलती हैं और नमाज़ पढ़ने से अल्लाह की तरफ से जो हमें नेमतें मिलती हैं, इन सब का जानना हमारे और आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। कारोबार करेंगे तो हम उसकी पूरी नॉलेज लेते हैं, कई महीने हम पहले मशवरा करते हैं, तब जाके हम फाइनल डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ ये काम करेंगे तो इसमें हमें फ़ायदा होगा। और नमाज के लिए कितनी कोशिश करते हैं लोग, कितनी तैयारियां करते हैं, कितने मसाइल पूछते रहते हैं, ये सब अपना अपना हिसाब खुद लगाइए। आप रब की बारगाह में खड़े होकर कैसी नमाज़ पढ़ते हैं, इसका हिसाब आप खुद लगाइए। नमाज की हालत में आप हैं तो क़याम में आपको क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सुजूद में क्या पढ़ना है, क़ौमा में क्या पढ़ना है, क़ायदा उला क़ायदा आखिरा में क्या पढ़ना है, कौन सी सूरतें पढ़ना है, ये सब आप जानें। नमाज का तरीक़ा बताने का काम हमारा है, सीखना और उस पर अमल करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आप रब की बारगाह में खड़े होकर धोखा, रियाकारी, दिखावा, ये सब अल्लाह देख रहा है। आप धोखा किसे दे रहे हैं? अपने पड़ोसी को। उसको जताने के लिए अगर आप नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं तो आप खुद समझ लें कि उसका क्या सवाब मिलेगा। और ये जताकर आप आ रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो इसकी भी आदत बन जाए तो इस जताने में भी आपको सवाब मिलेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी सब कुछ क्या है, नियत पर है। आपकी जैसी नियत होगी अल्लाह आपको वैसे ही अजर व सवाब देगा। दो भाइयों में इख्तिलाफ है, दो लोगों में इख्तिलाफ है, अगर आपने दो दिल मिलाने के लिए कहीं झूठ का सहारा ले लिया तो समझें आप कि आप सवाब के मुस्तहक हो गए। और उस पर अगर आपने मिर्च मसाला लगाया, जैसे रोस्टेड पे छिड़का जाता है, एक तो रोस्टेड यानी मुर्गा पूरा भुन के अपनी ज़िंदगी तबाह कर चुका, ऊपर से उस पर और मिर्च मसाला लगा दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि हम मोमिन हैं, मोमिन की शान ये होती है कि अगर दो दिलों में, दो गिरोह में, दो जमातों में, दो लोगों में इख्तलाफात हैं, तो हम अगर सच्चे मोमिन हैं तो हम हिकमत अमली से उन दो दिलों को एक करने की कोशिश करें। आज तो उल्टा है मामला। अगर किसी में इख्तलाफ है तो हम तो ये चाहते हैं कि इसकी और बुराई की जाए, इसको और उससे दूर कर दिया जाए। अभी तो बोल नहीं रहा था, अब इतना भर दिया कि अब वो गोली मारने के लिए तैयार है। कैसे मुसलमान हो यार? हमारे नबी ने तो ये हमें तालीम नहीं दी है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने तो हमें वो तालीमात दी हैं कि अगर दुश्मन गालियाँ दें तो बर्दाश्त कर लो, बुरा भला कहें तो बर्दाश्त कर लो। तुम्हारे बर्दाश्त की वजह से अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा फरमा देगा, वो खुद ब खुद गुनाहों से दूर हो जाएगा। नमाज की कंडीशन जो मुसलमानों की है, उस पर थोड़ा रोया जाए, ज़्यादा रोया जाए, यानी दिन भर रोया जाए तब भी कम है। सहाबा कराम का जो मामूल था नमाज का, वो इतना अजीम था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या अक्सर व बेशतर मुक़र्रिरीन बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज अस्र चली गई तो आँखों से आंसू जारी हो गए, और वो आंसू कहाँ गिरे? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर। सरकार बेदार हुए और कहा, अली क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप आराम फरमा थे, आपका सर पाक मेरी गोद में था और मैं देख रहा था कि सूरज रुखसत हो रहा है, नमाज अस्र जा रही है या रसूलल्लाह, लेकिन मैंने आपको जगाना बेहतर इसलिए ना समझा कि जो हमें नमाज़ें मिली हैं ये भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली हैं।
या रसूलल्लाह, लेकिन नमाज जब मुझसे जा रही थी तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। प्यारे नबी की शान देखो, प्यारे नबी का कमाल देखो, प्यारे नबी का पावर देखो कि आका अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, सूरज फिर वापस आ गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज असर को अदा फरमाया। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि चाँद सूरज जिसके इशारे पे चलें, उस नबी का ही तो फरमान ये है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज मोमिन को बेहयाई और बुरी बातों से बचाती, तो कुरान का फरमान है। आज हम कैसे नमाज़ें छोड़ देते हैं सिर्फ लालच की बिना पर। प्रधान जी आके बैठ जाएं हमारे पास तो हम गप्पो शप्पो में और उनके एहतराम की वजह से नमाज़ छोड़ देते हैं। सोचते ये हैं कि अभी हम इनसे कहेंगे हमें नमाज़ पढ़ने जाना है तो ये नाराज़ ना हो जाए। ये नहीं पता कि अगर हमसे रब नाराज़ हो गया तो दुनिया भी चली जाएगी और हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। सच्चे मोमिन वही हैं कि ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने दोस्तों को भी नमाज का पाबंद बनाएं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बहुत ही नसीहत आमोज़ वाक़या है कि एक साहब के घर डाकू घुस आए। डाकुओं ने लूटा लाठी शुरू की कि मकान मालिक की आँख खुल गई। जब आँख खुली तो उसने शोर किया, ज़ोर से आवाज़ लगाई कि मेरे घर डाकू घुस आए, चोरी होने लगी। बस्ती के लोग जागे बेदार हुए, उसके घर के करीब पहुँचे तो डाकू उसके घर से फ़रार हो चुके। बस्ती के लोग डाकुओं के पीछे 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 चलना शुरू हो गए। अब डाकुओं ने सोचा कि कहाँ जाएं, तो रास्ते में एक मस्जिद पड़ी तो उसी में चले गए और झूठ मूठ दिखावे के तौर पर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अब बस्ती के लोग जो मस्जिद में आए तो उन्होंने देखा हाँ चंद लोग हैं लेकिन वो नमाज़ पढ़ लें। वो वापस चले गए। जब वापस चले गए तो डाकू बैठा और अपने सब चेलों को बुलाया और कहा कि आज झूठ मूठ की नमाज ने हमारी जान बचा ली, आज हम बच गए। जब झूठ मूठ और दिखावे की नमाज से हम ज़िल्लत व रुसवाई से लोगों की बच गए, अगर हम सच्चे दिल से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला हमें अज़ाब क़ब्र से भी बचा लेगा। डाकू के सरदार ने कहा कि मैं आज से तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगा। तो जो उसके गिरोह के लोग थे उन्होंने कहा कि सरदार, जब आप तौबा करके अल्लाह की बारगाह में नेक बंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी आज से तौबा करते हैं और अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी अब नेक इंसान बनने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह। ये वाक़यात छोटे छोटे ज़रूर हैं लेकिन दिल की दुनिया बदलने के लिए हमारे लिए इनक़लाब का काम करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ता है तो उसके दाएं बाएं जो दो फरिश्ते होते हैं वो उसकी नमाज को आसमान की तरफ ले जाते हैं। उसकी नमाज का ये आलम होता है। और अगर वो नमाज को सही तरीके से अदा नहीं करता तो अल्लाह उसकी नमाज को उसके मुंह पे मार देगा। 98 या 95% वो लोग हैं जिनकी नमाज़ें बेहतर नहीं हैं, जो नमाज़ पढ़ना नहीं जानते।